तो आखिर में ऋषि अस्तिक आ ही गए राजा जन्मजय के सर्प बलि यज्ञ में, स्नेक सैक्रिफाइस में। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में डिटेल में कहा गया था कि राजा जन्मजय का स्नेक सैक्रिफाइस हुआ कैसे, उसके काफी सारे डिटेल्स वो आप देख सकते हैं यहां, और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं डाल के रखूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे फाइनली ऋषि अस्तिक का हीरोइक मोमेंट। स्वागत है आप सबका स्पिरिचुअल वर्कशॉप में। मेरा नाम है सूर्यो भट्टाचार्य जी और ये है महाभारत की एक और अनकही कथा। तो ऋषि अस्तिक एंटर करते हैं अरीना, जहां पे हो रहा है स्नेक सैक्रिफाइस। और एंटर करते ही वो जो सारे ब्राह्मण है वहां और राजा जन्मजय सबकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो अब देखिए, महाभारत में जब लोग प्रशंसा करते हैं तो बहुत दिल खोल के करते हैं और कोई ये झूठ नहीं करते हैं, ये कोई मतलब छल नहीं होता है। जब कोई ब्राह्मण करता है वो सब सच्चे सच बोल रहे हैं। हमारे लिए ये कलयुग में ये अद्भुत होगा, लेकिन उनके लिए ये रूटीन था। तो यहां पे ऋषि अस्तिक जो प्रशंसा करते हैं वो करीब 100 चीजें बोलते हैं प्रशंसा में। मैं उसमें से मात्र 2 चीज बोलूंगा, जस्ट एक आइडिया करने के लिए, और फिर हम लोग मसाले वाले पार्ट में चल जाएंगे, क्योंकि हम तो कलयुग वाले, हमें मसाला ज्यादा पसंद है। किसी और की प्रशंसा हो ये हमें उतना शायद भाता नहीं। तो 2 चीजों में से पहला चीज, वो आके राजा जन्मजय को ये बोलते हैं कि पुराने जमाने में प्रयाग में सोमदेव, वरुण देव और प्रजापति दक्ष खुद बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। आपका जो ये यज्ञ है वो उन किसी यज्ञों से कोई कम नहीं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी इस टाइम पे ही प्रयागराज में अभी भी बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, महाकुंभ मेला चल रहा है। तो ये आज की भी बात है और उस समय की भी बात है कि वरुण देव, सोमदेव, प्रजापति दक्ष बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे प्रयागराज में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि शक्र ने किए थे 100 यज्ञ, और वो 100 यज्ञ करके शक्र बने थे इंद्र। इंद्र आप समझ सकते हैं देवों के राजा। आप ना उसको भी एक पोस्ट की तरह समझ सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, वैसे इंद्र। तो बहुत सारे लोग इंद्र होते हैं। इंद्र एक अकेला बंदा नहीं है, हर युग में अलग अलग इंद्र होता है। तो ये जो युग में इंद्र है वो है शक्र। उन्होंने किए थे 100 यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ। लेकिन यहां पर ऋषि अस्तिक कह रहे हैं कि आपका जो ये एक यज्ञ है वो शक्र के 10,000 यज्ञों के बराबर। बहुत बड़ी प्रशंसा है ये तो। और हर जो ये लाइन बोल रहे हैं, हर लाइन के बाद वो ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे करीब के लोग हैं उनका कल्याण हो। लेट दोज डियर अनटू अस बी ब्लेस्ड, ये है उसका इंग्लिश। और क्योंकि मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन से पढ़ रहा हूं, दैट इज डन इन 1896 बाय किसारी मोहन गांगुली, तो उसमें थोड़ा पुरानी इंग्लिश रहती है, इसलिए इंग्लिश ऐसी है, लेट दोज डियर अनटू अस बी ब्लेस्ड। ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारे जो भी हमारे करीबी हैं, हमारे रिश्तेदार, उन सबका कल्याण हो। तो इतनी प्रशंसा सुन के राजा जन्मजय ने कहा कि ये तो मात्र लड़का है, बच्चा है, लेकिन ये तो बात करते एकदम एक बूढ़े ज्ञानी व्यक्ति के तरह। तो मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं इसे एक वरदान देना चाहता हूं। तो जो सारे सदस्य मतलब जो ब्राह्मण इस यज्ञ में योगदान कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें सबको सदस्य बोला जाता है, वो होत्री हो, ऋत्विक हो। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो श्रद्धा और रिस्पेक्ट के योग्य है ही, वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो राजा के रिस्पेक्ट के योग्य तो है ही, और भी ज्यादा अगर वो खुद ही
थोड़ा लर्नड हो, थोड़ा विद्वान हो। ये बच्चा तो है ही, लेकिन आप तक्षक का इंतजार कीजिए। अगर आपको याद होगा, तक्षक ने ही राजा जन्मेजय के पिताजी राजा परीक्षित, वो परीक्षित के मौत का कारण थे। उन्होंने ही राजा परीक्षित को डस के मारा था। ये सारा जो सर्प बलि यज्ञ हो रहा है, अगर आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोस से, वो हो ही रहा है इस कारण से, तक्षक को मारने के लिए हो रहा है। तो सदस्य जो बोल रहे, ब्राह्मण बोल रहे कि आप तक्षक का इंतजार कीजिए। तो राजा जन्मेजय बोल रहे कि अरे तुम वरदान मांगो। तो जो होत्री थे, मतलब होत्री मतलब एकदम चीफ पंडित, तो वो नाखुश हो गए, बोले अरे रुकिए, तक्षक के लिए रुकिए, तक्षक अभी तक आया नहीं है, तक्षक हमारे बस में नहीं है। तो राजा बोलते कि आप थोड़ा फिर जल्दी कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ करना ही है तक्षक के लिए। तो ऋत्विक जो थे, ऋत्विक मतलब और ब्राह्मण जो हेल्प कर रहे हैं, वो बोले कि हमें ज्ञान हुआ है कि तक्षक गए हैं इंद्रलोक और वो इस समय इंद्रदेव के शरण में है। प्रोटेक्शन देवराज इंद्र। और फिर आपको याद होगा पिछले वीडियो में कि एक बिल्डर थे जो सूता कास्ट के थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें पुराणों का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो पुराणों के ज्ञान के हिसाब से उन्होंने कहा था कि आप ये जो जमीन चुने हैं इस यज्ञ के लिए, ये यज्ञ पूरी नहीं होगी, कोई ब्राह्मण आके रोकेगा। तो आस्तिक तो आ ही गए हैं। और ये जो सूता थे, इनका नाम था, ये जो बिल्डर थे उनका नाम था लोहिताक्ष। तो लोहिताक्ष को फिर से पूछा गया, लोहिताक्ष फिर से बताएं कि इंद्रदेव ने तक्षक को बताया कि अगर तुम्हें अग्नि से बचना है तो तुम मेरे साथ रहो। तो राजा तब होत्री को बोले कि आप इसका कुछ संधान निकालिए। तो होत्री क्या किया, उन्होंने अग्नि में उन्होंने घी डाला, उन्होंने अपना मंत्र जाप किया और इंद्र खुद पधारे। अब जब इंद्र आते हैं वो अकेले नहीं आते, सारे भगवान उनके साथ, नाच गाना, गंधर्व, अप्सराएं, मेघ, क्योंकि वो तो लॉर्ड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग एंड रेन है, और वो अपने बड़े से जो उनका रथ है उनमें सब में आए। अच्छा, उनके उत्तरिया में, उनके अपर गारमेंट में उत्तरिया में छुपे तक्षक, तक्षक उनके साथ ही है, छुपे हुए हैं उनके साथ, उनके शरण में। राजा गुस्साए हुए हैं, वो बोलते हैं अपने ब्राह्मण को, अपने होत्री को बोलते कि सुनिए, तक्षक को आग में डालिए और अगर इंद्र उन्हें बचा रहे तो इंद्रदेव को भी आग में डाल दीजिए। होत्री बोले तथास्तु, और उन्होंने मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र बोला तो इंद्रदेव भी घबरा गए, तक्षक तो घबराए हुए हैं, इंद्रदेव भी घबराए कि भाई हमें भी टाना जा रहा है। और उस स्प्लिट सेकेंड में, उस क्षण में ही तक्षक आग में दिख गए, वो बस निकल आ गए, आसमान में तक्षक नजर आ गए। जैसे ही तक्षक नजर आ गए, इंद्रदेव ने सोचा ये मैं क्यों मरूं, इंद्रदेव ने तक्षक को त्याग दिया, तुम जाओ भाई। और तक्षक आ गए मंत्र के बस में, जो मंत्र ये बोल रहे थे उसके बस में आ गए। अब ये खींचे चले आ रहे आग में, और भय से वो हो गए बेहोश, तक्षक बेहोश। और वो थे राजकुमार सारे नागों के, उनकी बहुत क्षमता थी। तो अब मानिए मंत्र की कितना पावर की, बेहोश। तो ऋत्विक तब बोले, अब ये जो उतर रहे हैं आसमान से, ये गिर रहे हैं। ऋत्विक तब बोलते राजा को कि हाँ चलिए, सैक्रिफाइस बहुत अच्छी जा रही है, तक्षक हमारे कंट्रोल में है, ये जो लड़का ब्राह्मण है, आप इसको वरदान देना चाहते थे ना, दीजिए वरदान। तो जन्मेजय ने पूछा, बोला बच्चे को कि हाँ पूछो पूछो, ऋषि आस्तिक से पूछो। और उसी टाइम में ऋत्विक भी बोल रहे कि देखिए तक्षक गिर रहा है, उसकी कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, वो बेहोश हो चुका है, हो गया है, हमारा काम यहां बन चुका है। उसी टाइम पे आस्तिक बोलते हैं कि राजा ये बलि आप रोक दीजिए और कोई सांप ना मारा जाए, बहुत हुआ, बंद कर दीजिए। तो राजा परेशान हो गए, दुखी हो गए। और राजा बोलता है अरे तुम सोना मांगो, चांदी मांगो, हीरे जवाहरात मांगो, जितने गाय चाहिए लेके चल जाओ भाई, जो है मेरा लेके चल जाओ भाई, ये ना मांगो। आस्तिक बोलते हैं कि नहीं, ये आपको रोकना पड़ेगा और नहीं होगा ये। जन्मेजय भी उनसे बहुत, प्लीज गोल्ड सिल्वर काउज काइन टेक इट, लेकिन नहीं हो रहा है। अब जो सदस्य थे, जो सारे ब्राह्मण थे, उन्होंने वो तो सभी वेद पढ़े हुए हैं, बहुत ज्ञानी सब, उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो सब एकजुट बोले एक आवाज में कि
ब्राह्मण को तो उनका वरदान देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो इतनी देर चल रही थी ये बात, अस्तिक बोल रहे हैं तक्षक, अस्तिक बोल रहे हैं राजा जन्मेजय ना बोल रहे हैं, अरे कुछ और मांगे, सब इतनी देर में तक्षक को आग में घुस जाना चाहिए था। ये जो डिले हो रहा था इतनी देर में तक्षक आग में घुस जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो जो कहानी सुन रहे थे उसमें से जो एक ऋषि था, ऋषि सौनक, तो वो ऋषि साउती से पूछते, जो कहानी नरेट कर रहे हैं, कि ये क्यों हुआ, क्यों नहीं? एक्चुअली मंत्र में दम नहीं था क्या? मंत्र में दम था। ऋषि साउती ने बोला बात हुआ ये, अस्तिक ने ही, ऋषि अस्तिक ने ही 3 बार हाथ ऊपर करके बोल दिया ठहरो ठहरो ठहरो। तक्षक जो गिर रहे थे उनको रोक दिया बीच हवा में, स्टे 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 अंग्रेजी में 3 बार रोक दिया, तो हो गई भली खत्म। सैक्रिफाइस को खत्म करना पड़ा, वहीं पर समाप्ति। राजा खुश भी हुए कि ठीक है, जो सांप, जो नाग, जो आतंक मचा रहे थे वो आतंक कम हुआ। राजा खुश हुए कि ठीक है चलिए। उन्होंने बहुत दान दिया ब्राह्मणों को, और दान दिया लोहिताक्ष को, जो सूता, जो बिल्डर थे, जिनका इतना ज्ञान था, पुराणों की इतना ज्ञान था उन्हें भी बहुत दान दिया गया। और अस्तिक को बोला गया कि आप फिर हमारे यहाँ आइएगा जब मैं करूंगा हॉर्स सैक्रिफाइस, अश्वमेध यज्ञ, तब आप आइएगा और आप सदस्य बनिएगा। अस्तिक ने कहा एकदम आऊंगा। और फिर अस्तिक चल गए वापस अपने मामा वसुकी और अपनी माता जरातकारु के पास। वहां पे जाके इन दोनों का उन्होंने चरण स्पर्श किया और जो सारा कुछ हुआ उन्होंने बताया। सारे नाग वहां थे, सारे नाग सुन के बहुत ही खुश। उन्होंने कहा कि अस्तिक तुम हमसे कोई वरदान मांगो, क्योंकि तुमने तो हमारे जीवन बचा दिए। तो अस्तिक ने कहा कि वो ब्राह्मण या कोई भी जो सुबह या शाम खुश मन से और एकाग्रता से ये कहानी सुने, cheerfully and with attention, ये कहानी सुने, फिर उन्हें आपसे कोई भय ना हो। सारे सांपों ने कहा तथास्तु, सो बी इट। और उन्होंने कहा कि जो भी हमें देखकर अपने मन में आस्तिक को अपने मन में रखेगा और या तो हमसे कहेगा कि याद रखिएगा कि सर्प बलि यज्ञ में, राजा जन्मेजय के सर्प बलि यज्ञ में आस्तिक ने आप सबको बचाया था, तो आप आके हमें ना डसिएगा, क्योंकि आस्तिक का प्रोटेक्शन हम पर है, हम उसे नहीं डसेंगे। और अगर कोई सांप ये बात काट कर भी किसी को डस जाए तो उसका जो फन है वो फन 100 टुकड़ों में बढ़ जाए। तो अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई सांप सामने दिख जाए तो आप बताइएगा कि आपके पास ऋषि आस्तिक की प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपने ये कहानी सुनी है। आप ऋषि आस्तिक का नाम लीजिए, क्या पता नागराज आपको छोड़ दे। तो ये थी ऋषि आस्तिक की कहानी। ये है अस्तिक पर्व में, जो कि आदि पर्व का एक सब सेक्शन है, और ये है अस्तिक पर्व का अंत। कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये कहानी पहले सुनी थी कि नहीं और आपको कैसी लगी। इसके बाद हम लोग जाएंगे और फेमिलियर कैरेक्टर्स में, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि कैरेक्टर फेमिलियर हो लेकिन कहानी अनफेमिलियर ही रहे। तो वो जर्नी भी हम एक साथ लेंगे। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके साथ ये जो छोटी सी ज्ञान है, ज्ञान तो हमारी है नहीं, हम तो बस पात्र है शेयर करने के लिए। आपके साथ शेयर करके भी बहुत अच्छा लगता है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो एवरीवन, प्लीज टेक केयर।